बैक्टीरिया के क्रोमोसोमल डीएनए या सेल से भी तो आइसोलेट करना है, राइट? तो सबसे पहले हम जीन ऑफ इंटरेस्ट का आइसोलेशन देखते हैं। नाउ द जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो जो हमारे लिए मतलब का है, जो बेनिफिशियल है, बी इट फॉर एनी मेडिकल पर्पस, एग्रीकल्चरल पर्पस, कुछ भी पर्पस हो, वो होता तो किसी सेल के अंदर है। क्लियर? नाउ दैट सेल कैन बी अ यूकेरियोटिक सेल और इट कैन बी अ प्रोकैरियोटिक सेल। अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो ये हो गया उसका डीएनए, अगर यूकैरियोटिक सेल है तो ये हो गया उसका डीएनए। तो हम क्या देख रहे हैं? लेट मी राइट ई एंड पी। तो जेनेटिक मटेरियल जो भी है वो दो मेम्ब्रेन्स के पीछे छुपा हुआ है, एक तो सेल मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस, और यहाँ पे खाली सेल मेम्ब्रेन, राइट? नाउ यूकैरियोट में क्या? द सेल कैन बी एन एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंगल सेल, और यहाँ पे मैं प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया ले रही हूँ, बैक्टीरिया ही होता है, राइट? तो एनिमल सेल में क्या? देयर इज नो सेल वॉल। बाकी इन सब में क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। तो इस चीज को निकालने के लिए हमें ये दोनों लेयर्स को ही डिस्ट्रॉय करना है, राइट? सो एनिमल सेल पे सेल वॉल नहीं होता, लेकिन बाकी इन सब में तो सेल वॉल होता है। तो हम जब अंदर से किसी चीज को निकालेंगे, हमें बाहर से एक एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी को तोड़ तोड़ के अंदर जाना है। क्लियर है? समझा पा रही हूं? व्हाट डज आइसोलेशन मीन? नाउ सेल मेम्ब्रेन्स आर इजी टू डिसइंटीग्रेट। चैलेंजिंग कौन सा होता है? सेल वॉल। एंड दैट इज वाई फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल वॉल्स डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स आर यूज्ड। प्लांट सेल के सेल वॉल में व्हाट इज द कंटेंट? सेल्यूलोज कंटेंट बहुत हाई होता है, इसीलिए यहां पे द एंजाइम सेल्यूलेज इज यूज्ड। क्लियर? फंगस में क्या होता है? काइटिन होता है फंगस के सेल वॉल में, दैट इज व्हाई द एंजाइम काइटिनेज। Chitinase is used. Now bacteria, bacterial cell walls are very rich in peptidoglycan. Peptidoglycan को कौन डाइजेस्ट करता है? लाइसोजाइम। हो गया? तो हमने सेल वॉल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब बचे क्या? सेल मेम्ब्रेन्स, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, एक तो बाहर वाला बाउंड्री, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। Now cell membranes are very easily